किसान यूनियन के आप वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं और आप किसानों के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत भी करते हैं कि सरकार के आगे आप अपनी बातों को रख के सरकार से बात मंगवाते भी हैं। सर, अभी जो करनाल का जो मुद्दा चल रहा है जिसमें किसानों के ऊपर ये अत्याचार हुआ है, जो किसान अपनी मांग को लेके ही सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, इसके बारे में पहले आप क्या कहेंगे? जो अभी की जो वारदात चल रही है, आप कल वाली घटना को मेंशन कर रहे हैं ना? कल वाली घटना। हाँ, देखिए विनय जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि देखिए आंदोलन दिल्ली में है, जो यूटी की वहाँ पे यूटी की टेरिटरी आती है, केजरीवाल जी की सरकार है, होम मिनिस्टर वहाँ पे बैठा है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठा हुआ है। उन्होंने आज तक तो कोई लाठी चार्ज नहीं किया, आज तक उन्होंने कोई ऐसा भी एक स्टेप नहीं लिया जिससे कि किसी किसान को परेशानी पहुँचे। और एक हरियाणा सरकार किस तरीके से बिहेव कर रही है, बार बार आप हिसार चले जाएं, रोहतक चले जाएं, कहाँ नहीं है, कौन सी जगह नहीं है ये किसानों को नहीं मारते। इतना मतलब आज क्या कहते हैं, ये सरकार में जो एक तरीके से मुझे बौखलाहट लग रही है, जो हालांकि हमने तालिबान को नहीं इतना क्लोजली काम करते हुए देखा, लेकिन आज के टाइम खट्टर साहब के ज़्यादा इमेज नहीं अच्छी रही है, उसको लोग तालिबानी रूप कहने लग गए हैं। और रही बात कि खट्टर साहब को देखिए, जब उनको जहाँ पे इतने बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चल रहे हैं, हर टोल टैक्स पे सरकार को भी ज़रूरी थोड़ा कि किसानों से हेड ऑन होना चाहिए, ज़रूरी है उनसे भिड़ने के लिए। अब किसान को ही आपको पत्थर मार रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देखिए सारे नेशनल मीडिया पे देख रहे हैं, हम सब किसानों से बात कर रहे हैं, कौन पत्थर मारने जा रहा है और किसके पास इतने पत्थर अवेलेबल हैं? ये बिल्कुल नॉनसेंस और वाहियात की बात है। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, आपकी सीआईडी फेल है, और आपके जो सलाहकार हैं या आपकी जो नीतियां हैं उसको आप ठीक तरीके से ना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और ना इसको हैंडल कर पा रहे हैं। और पूरी सबसे बात क्या है कि हरियाणा की एक बदनामी सरकार की, ये किसानों की बदनामी नहीं हो रही है। किसान तो चलो आज किसानों के सिर फूट रहे हैं, मर भी गए हैं, 600 किसानों ने अपनी इसके अंदर शहीदी दी है। 600 के मैं फिर बता रहा हूँ विनय जी, 600 से प्लस हो गए जो किसान इसके अंदर शहीद हुए हैं। और खट्टर साहब को आज तक उनको ये नहीं पता कि कौन सा किसान, हरियाणा के कितने किसान शहीद हुए, पंजाब के कितने हुए। वो एक जो होती है ना संवेदना, जो आपकी फीलिंग जो होती हैं, वो भी इनके आसपास भी नहीं है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी शर्म की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सरकार को इस पे संभलना चाहिए और सरकार को अपना रुख चेंज करना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से ये जो रैली की जा रही थी, एक महासभा का आयोजन होना था किसानों के फेवर को लेकर, जिसको ये भंग किया गया है, तो इसमें भी कुछ है विचार? नहीं, देखिए नहीं, किसानों ने कोई अभी रैली का नहीं है, रैली तो अभी यूपी के अंदर होने जा रही है, जिसको टिकैत साहब एक महापंचायत करने जा रहे हैं। ये तो एक ऐसा था कि भाई एक संयुक्त किसान मोर्चा ने एक फैसला कर रखा है कि भाई जो भी सरकार के मिनिस्टर्स आते हैं तो उनको प्रोटेस्ट के तौर के ऊपर झंडे दिखाए जाए, अपना प्रोटेस्ट किया जाए, सो दैट हमारी बात उन तक पहुँचे और उनको पता लगे कि हम नाराज़ हैं। झंडे दिखाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, जो आम आदमी का अधिकार होता है, जो आम नागरिक का होता है, किसानों का भी वही अधिकार है। आप एक प्रवक्ता हैं, आप हर किसान भी है और किसान की भावनाओं को समझते हैं कि राजनीति में रहकर उनको क्या नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात। तो जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो लाठीचार्ज को लेकर एसडीएम जो आयुष सिन्हा है, आईएएस हैं, उन्होंने जो पुलिस बल को एकदम से आदेश दे दिए कि जो रैली के दौरान कोई भी किसान आता है तो उसको मेरे पास नहीं पहुंचने देना, लाठ मार देना, सिर फोड़ देना, तो मतलब आप कहाँ तक इसको जायज़ मानते हैं कि क्या ये सही था? अगर आप मेरे अपने खुद के विचार हैं, मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि देखिए आज त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक साहब, आज उनका भी एक स्टेटमेंट आया कि इस तरह के अधिकारी सेवा में रहने लायक नहीं है। अगर आप जिस तरीके से आप पुलिस को वहाँ पे आदेश दे रहे हैं, आप कौन आदेश देने वाले? आप अपने रिटर्न में ऑर्डर पास करिए, आदेश करेंगे एसएसपी साहब। आप कौन होते हैं? आपके कहने से कौन सी पुलिस मानने वाली है? आप कौन सा पुलिस फोर्स को लीड करते हैं? आपको कौन सी पुलिस फोर्स के रूल्स मालूम है कि सिर फोड़ देना चाहिए? आप किस फैमिली से आते हैं? आपके क्या संस्कार हैं? अभी देखिए विनय जी, ये किसानों का या आम इंसान का, अब ये तो किसानों की बात हो रही है, आम लोगों के अंदर क्या मैसेज जा रहा है? आज वो बात करें ना सिर फोड़ने की, उन्होंने 4 लोगों के फोड़ दिए। आज गवर्नर साहब ने बोल दिया ना कि कल को उसका भी सिर फोड़ा जा सकता है, उनके बड़ों का भी सिर फोड़ा जाता है।
ये तो एक आप मेरी आंख में उंगली मार रहे हैं, मैं आपकी दोनों आंख में उंगली मारूंगा। और अभी तो देखिए, अभी विचार विमर्श चल रहा है, अगर हमारे को इजाज़त मिलेगी तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे और अपेक्स कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ऐसे अधिकारियों को अगर आप एक देश की सबसे जो इलीट क्लास है, इलीट क्लास जिसके लिए पूरी ज़िंदगी निकल जाती, पुश्तें निकल जाती हैं, उस क्लास में आप आके इस तरह की स्टेटमेंट देते, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अच्छे संस्कार मिले हैं या आपको कोई मेडल मिलने वाला है। जो अभी जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें एक किसान इंजर्ड हुआ और जिसके बाद उसे सुनने में आ रहा है कि उसे हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई है, उसके लिए कुछ कहेंगे? विनय जी देखिए, हम तो पहले से ही सारे किसानों के साथ जो अभी शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है, मेरे साथियों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से हम तो ऊपर वाले से वही दुआई करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को हिम्मत दे। हम जिस भी हालात में उनके साथ, जो भी हालात हैं, हम उनके साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। और रही बात, जहाँ तक आपकी बात है कि लाठी चार्ज के अंदर या हार्ट अटैक के अंदर, वो तो अभी जांच का विषय है। आज पूरी दुनिया के अंदर थू हो रही है, हरियाणा सरकार की वो हो रही है, कोई छोड़ा नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे कोई सरकार का नुमाइंदा कहाँ पे जाके जाए। अरे भाई, अगर नहीं है, कोविड है, आपने रैलियाँ करनी है, आंदोलन करनी है, थोड़े दिन रुक जाइए। हरियाणा में अभी कौन से, अभी 3 साल हैं इलेक्शन के, उसके बाद देख लेंगे आपका लोग क्या हाल करेंगे। अभी हरियाणा के हालात करने के जो खराब कर दिए गए हैं और जो होते जा रहे हैं दिन पे दिन, इसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार है। और मेरा तो ये मानना है कि जो सलाहकार लोग बैठे हैं, जो ये इस तरीके से आदेश देते हैं, और जिस तरह के कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं जो काली भेड़ों के रूप में बैठे हैं, जो हरियाणा में शांति नहीं चाहते, जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, जो अपनी सीट पर बैठे रहना चाह रहे हैं, ये कुछ अधिकारी मिलके इस तरह का लाठीचार्ज करवाते हैं। और आज इनके पास मीडिया में डिफेंड करने के लिए आज इनके पास कोई शब्द नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि विनय जी, कोई ओपोजिशन पार्टी ऐसी नहीं है जिसका का विरोध ना किया हो। तो जो करनाल का बत्ताड़ा जो टोल प्लाजा जहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, उसमें अब जितने किसान थे उनमें से 130 लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर जो अब इन्होंने केस दर्ज कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये सही है? मैं आपको कह रहा हूँ, ये 230 लोगों पे करे, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा लोगों पे कर रखे हैं। 6000 अभी तक, अगर टोटली अगर विड्रॉ ना करें, इनके ऊपर दबाव ना पड़े, ये तो मैं कितने विधायकों, कितने मिनिस्टरों का नाम लेता हूँ जिन्होंने बाई नेम, पता नहीं विद नेम एंड अन्य के साथ कम से कम 6000 लोगों के खिलाफ FIR हुई है। उसके बाद में विड्रॉ कर लेते हैं। सरकार में इतना दम नहीं है, ये किसानों को नहीं फेस कर सकते। अब ये FIR है, उसके बाद उनको कल अरेस्ट किया, उसी टाइम छोड़ना पड़ता है इनको। ये जो देखिए, ये होता है विनय जी, आप अगर राजा हैं प्रदेश के, अगर आप सरकार चला रहे हैं तो उसका तरीका होता है। CID हरियाणा की इसके ऊपर बिल्कुल फेल है। हरियाणा की CID अगर इसके ऊपर अलर्ट होती तो इस सारी सिचुएशन को अवॉइड किया जाता। नंबर 2, सरकार की इंटेंशन होती कि ये आपके हरियाणा के प्रदेश के लोग हैं और एक किसान हैं, अन्नदाता हैं, और इनके लड़के फ़ौज में हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। तो कोई न कोई ऐसा नहीं है कि कम से कम कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर होता है। आज ये जुल्म जो जनरल डायर वाला जो काम कर रहे हैं ना, जो जनरल डायर वाला जो जलियांवाला बाग में हुआ था, जो तालिबानी कर रहे हैं, उस तरह के काम कर रहे हैं। तो आगे ये मुंह दिखाने वाला, इनकी जो जनरेशन है, जब इतिहास लिखा जाएगा, आज जो मिनिस्टर MLA हैं, इनको मुंह दिखाने के लायक जगह नहीं बचेगी। जब इनके ग्रैंडसन, इनके बेटे पूछेंगे ना कि आप रोम जल रहा था, बांसुरी बजा रहे थे, जब किसान आंदोलन में 600 से ऊपर लोग शहीद हो रहे थे, लाठियाँ मारी जा रही थी, उनके दांत तोड़े जा रहे थे, सिर फोड़े जा रहे थे, आप मिनिस्टर और MLA बन के आप हवाइयाँ खा रहे थे। तो शर्म की बात है मेरे लिए। तो मैं तो देखिए, ऐसा है कि हम तो किसानों के साथ काम करते हैं, दिन रात मिल के लगे हुए हैं। बॉर्डर पे भी जो हमारा आंदोलन है उसमें समय लगा रहे हैं, अपने हिसाब से समय निकाल पा रहे हैं। जितना प्रदर्शन विरोध जो भी हमारे बस का है वो हम कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने तो कम से कम अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह के दिन देखने पड़ेंगे, इस तरह की भी सरकार होगी, मतलब उनके अंदर इंसानियत भी नहीं होगी। बड़े दुख की बात है। थैंक यू सो मच विनय जी, आप आए। और थैंक यू मैं बल्कि अमृत जी का भी करना चाहूँगा, मेरे साथ दिल्ली जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। ये लड़का भी बड़ा मेहनती है, बड़ा चिंतित रहता है, और आप भी हमेशा चिंतित रहते हो और किसानों की आवाज़ को उठाते हो। धन्यवाद है। थैंक यू सो मच विनय जी, समय निकालने के।
Thank you for watching NT24 News, the national Tele 24 news.